हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले वन और वन्य जीव संसाधन पढ़ रहे थे। उसी में थोड़ा सा पढ़ाया गया, उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी जो हमारे भारत में या विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, सामान्य जातियां। ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोटेट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां ये वह जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैड़ा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि। इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। हम इसमें तमाम ऐसे जीव जातियां हैं, पेड़ पौधे हैं जो संकटाग्रस्त हैं, कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे काला हिरण। काला हिरण के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। बताया भी गया कि काला हिरण का शिकार करना कानूनन अपराध है, जबकि सभी पेड़ क्या नाम है जीव जंतुओं का शिकार करना कानूनन अपराध है, लेकिन ये विलुप्त होने वाले हैं। आप सुने भी होंगे, कोई एक अभिनेता थे जो काला हिरण का शिकार किए थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, अभी मुकदमा चल रहा है। अब इसके बाद दूसरा आता है सुमेध जातियां। ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यानी कुछ ऐसी जातियां हैं जो यानी विलुप्त होने वाली हैं, जैसे भारत में क्या है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं प्रस्तुत होती, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अगर कुछ ऐसी दुर्लभ हो गई हैं जो आज विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो ऐसा दिन भी आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे और किसी को देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एक गिद्ध थे, आज समाप्त हो गए हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उनका अगर संरक्षण किया गया होता तो समाप्त ना होते। दूसरा आ रहा है आपका स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। कुछ विशेष स्थान पे पाए जाते हैं कुछ जीव जंतु, सब जगह नहीं पाए जाते हैं, उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। जैसे कह रहा है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन, यानी उसी स्थान पे पाए जाएंगे, हर जगह नहीं पाए जाएंगे। लुप्त जातियां, ये वह जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। ऐसे तमाम जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो गए हैं, आज नहीं हैं। जैसे उसमें कुछ उदाहरण दे रहा है, एशियाई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। अब इसमें देखिए, एशियाई चीता कहाँ चला गया। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा है और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लेकिन लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से
मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जात बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। एशियाई चीता जो भारत में 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया, भारत में नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, वह प्रतिकूल कारक कौन से जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? वो कौन से कारण हैं जो हमारे भारत में या पूरे विश्व में पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जो इनका भयानक ह्रास हुआ? क्यों ऐसा हुआ? इसका जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं, क्योंकि मानव ही इसका शिकार करते हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इनका भी बहुत महत्व है। इनके रहने से हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर दिया। जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, अब इसको आप जब देखेंगे, पहले क्या था आज क्या, बहुत बदलाव हुआ। जो हमसे आपसे बड़े हैं घर पे या हमारे समाज में, उनसे जब पूछेंगे तो बताएंगे पहले पेड़ पौधे कैसे कितने मोटे मोटे, कितने बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन आज वो पेड़ नहीं, कितने बाग होते थे, जंगल होते, आज बाग की जंगल की संख्या कम होती चली गई। जीव जंतु पहले अधिक होते, आज वो भी कम हो गए हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उससे हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होता है। जैसे हमें पेड़ पौधों से भोजन मिल रहा है, लकड़ी मिल रहा है, चारा मिल रहा है, फल फूल मिल रहा है। और देखिए जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, अप्रत्यक्ष, जैसे उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वर्षा में सहायक है, वातावरण हमारा सही रहता है। अब क्या करें, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं वृद्धि से हुआ है। यानी जो हमारा देश गुलाम था, उस समय जो रेलवे लाइन बिछाया गया या कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य जो किया गया, तो इसमें तमाम पेड़ पौधे वन काटे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। जो हमारा देश आज़ाद हुआ, कृषि को बढ़ावा दिया गया, तो उसमें पेड़ पौधे काटे गए, पेड़ पौधे वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लेश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। यहाँ पर अधिकतर जो है पूर्वी भारत में झूम कृषि, यानी जो वहाँ की जनजातियाँ थीं, जनजातियाँ क्या करती थीं, उनका अस्थायी जीवन नहीं था, अस्थायी जीवन था, वो चलते रहते थे और किसी जंगल में पहुँचते थे, पेड़ पौधों को काट देते थे, सूख जा उसको जला करके राख छींटते, उस पर कृषि कार्य करते थे। जब भूमि उपजाऊ हो जाता था, उसको छोड़ करके आगे बढ़ते, वही पुनः प्रक्रिया करते थे। इसी को झूम कृषि कहते हैं। इनसे भी वनों का ह्रास हुआ है। धन्यवाद और कल।